हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous chapter, that is A Tiger in the House, written by Ruskin Bond from the book A Pact with the Sun. तो बच्चों, तो A Tiger in the House, so this is your. तो हमने कल डिस्कस करा था बच्चों एक टाइगर इन द हाउस कि घर में एक टाइगर कैसे पहुंचा, कौन उसको लाया, किसने उसको डिस्कवर्ड करा और कहाँ पे वो मिला. यस्टरडे वी डिस्कस कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एक टाइगर कप की बात कर रहे हैं जिसको ग्रैंडफादर जो है ही फाउंड इट इन द तराई से जो है दहरा से वो उसको अपने घर में लाए थे क्योंकि वो बहुत छोटा सा था और उनके कुक ने जो है किस तरह से उसको बॉटल से मिल्क पिलाया था, जैसे हम अपने बच्चों को पिलाते हैं, सेम जो है उसको भी इतना छोटा था, न्यूली बॉर्न था. और उसकी मदर ने उसका नाम क्या रखा था, टिमोथी. क्लियर. तो टिमोथी जो है धीरे धीरे जो है उसके फ्रेंड्स बने. कौन थे उनके फ्रेंड्स बच्चों? टोटो मंकी था और दूसरा कौन था, मॉन्ग्रेल पपी. और दोनों जो है थोड़ा सा वो किससे डरता था, पपी से डरता था. पहले उसने डिस्टेंस बनाई, बट after some time he allowed the puppy to play with him. धीरे धीरे जो है जैसे हम लोग जो है ह्यूमन चाइल्ड जो है धीरे धीरे बढ़ते हैं, बट अगर आप जानवरों को देखें तो एकदम से उनकी ग्रोथ होती है. तो ऐसी ग्रोथ जैसे ही वो बड़ा हुआ तो वो थोड़ा सा कैसा होने लगा बच्चों, अनफ्रेंडली एंड डेंजरस टू अदर्स. अब क्यों बोला डेंजरस टू अदर? कई बार होता है ना, क्या किसी भी जानवर को कितना ही आप अपने साथ पाल लोगे पर उनकी जो हैबिट होती है क्या वो इजीली छोड़ देते हैं? ऑब्वियसली नहीं छोड़ते. सिमिलरली टाइगर जो है अपने घर जो है जिस तरह से वो बढ़ने लगा तो लोगों के लिए खतरा बनने लगा. और जैसे राइटर जो है उनको घुमाने ले जाते थे उसको, तो वो कई बारी जो है नजरें बचा के, कहते हैं ना, चुपके से जो है किसके को अटैक करता था, कैट्स को और डॉग्स को. क्यों करता था बच्चों? क्योंकि इसलिए करता था क्योंकि उसको जो है उनका फ्लैश खाना था, राइट. और कई बार रात को जो है राइटर बता रहे हैं कि रात को कई बार जो है टैकलिंग की आवाज आती थी और सुबह जो है वरांडा में क्या मिलते थे, फेदर्स. तो इस तरह से उनको जो है एक डर था. सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू स्टैंड हिम इन अ जू. तो जू में जाने के लिए उन्होंने क्या करा, कैसे गया, क्या प्लानिंग करी, इसको आज हम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो दो उनके जो पैट्स थे वो इसके क्या थे, कंपेनियन थे. कौन था? ये टोटो है, टोटो मंकी. तो आप लोग याद रखें क्योंकि नेक्स्ट जो है वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर, तो उसमें ये क्वेश्चन होगा. और ये क्या है, मॉन्ग्रेल पपी. क्लियर. तो थोड़ा सा इससे जो है वो अफ्रेड रहता था. और सेकंड थिंग जो है अभी क्वेश्चन में आएगा कि उसकी फेवरेट प्लेस क्या थी, कौन सी प्लेस के घर में जो है वो रहना पसंद करता था. तो दैट इज द ड्राइंग रूम. क्लियर. तो ये अभी क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ. यहाँ पे वो कंफर्टेबल फील करता था. नेक्स्ट वी यस्टरडे वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. और हमने जो है किस तरह से पैरा में से हमने उसे फाइंड आउट करें. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. किस तरह से वो जो है थोड़ा सा जो है अनफ्रेंडली हो रहा था, या लेसली यू कैन से, एंड रेदर डेंजरस. ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू ट्रांसफर हिम टू द जू. अब किस तरह से उन दिनों जो है वन ऑफ दीज डेज डिक्लेयर ग्रैंडमदर इन हर प्रोपेटिक मैनर. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेटिक? तो प्रोपेटिक का मतलब होता है बच्चों एक भविष्यवाणी करना. अब हम होते हैं ना जनरली बोल देते हैं कि भाई अब ऐसा होने वाला है. तो सेम जो है उनकी ग्रैंड मदर जो थी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और एक तरह से फोरकास्ट कर दी, भविष्यवाणी कर दी. वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन मैमोथ्स बैट. अब मैमोथ्स कौन है? उनका कुक है, राइट. कि कुछ दिनों में हमें क्या दिखाई देगा, हम टिमोथी को कहाँ देखेंगे, मैमोथ्स के बेड में देखेंगे. एंड नो साइन ऑफ द कुक. और हमें कहीं कुक नहीं दिखाई देगा एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज. खाली हमें क्या दिखाई देंगे, उसके कपड़े दिखाई देंगे या जूते दिखाई देंगे. अब क्यों जो है ग्रैंड मदर ने ऐसे बोला? इसलिए बोला बिकॉज
क्योंकि वो जो है जैसे जैसे बढ़ रहा था और उनकी जो एक्टिविटीज देखी थी उन्होंने, तो उन्होंने जो है भविष्यवाणी कर दी प्रोफेटिक मैनर में, व्हाट शी सेड कि कुछ दिनों में हमें मैमूथ जो है कहीं नहीं दिखाई देगा, नो साइन ऑफ द कुक मैमूथ एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज। मतलब उसको जो है ये टिमोथी मार देगा और उसकी जो है बेड में हमें खाली टिमोथी दिखेगा, ओनली उसके क्लोथ्स एंड शूज। Of course, it never came to that. But when Timothy was about 6 months old, अब जैसे 6 महीने का हुआ तो उसमें चेंजेस आने लगे। अब क्या चेंजेस आए? He grew steadily, less friendly होने लगा। When out of the walk with me, अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, राइटर, he would try to steal, कि वो क्या करता था? चुरा लेता था। क्या चुराता था? कभी जो है कैट को या समवन्स पैट डॉग, किसी के जो है पैट डॉग को। अब क्योंकि वो बड़ा हो रहा था, अब अपने हैबिट्स तो नहीं भूलेगा ना बच्चों, उसको तो फ्लैश चाहिए। तो कई बारी जो है जब वो ही जो है व्हेन ही टेक हिम टू द वॉक, तो क्या करता था वो? ही स्टोल समवन्स पैट डॉग और कैट, समटाइम्स एट नाइट। और यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कई बारी रात को क्या सुनाई देती थी? फ्रेंजीड क्रैकलिंग। तो फ्रेंजीड क्या होता है? बहुत तेज आवाज, लाउड एंड फ्रैंटिक। यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है लाउड एंड फ्रैंटिक, बहुत जोर की जो है क्रैकलिंग की आवाज आती थी। फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, जहाँ पे मुर्गियां रहती थी। एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फेदर ऑल अराउंड इन द वरांडा। टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप। अब क्यों रहता था? इसका मतलब रात को जो है वो चुपके से किसको मारता था? हैन को। अब टिमोथी की जो है और भी जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी, उसको जो है चेन्ड अप मोर ऑफन। पहले खुला रखते थे, अब उसको क्या करते थे? चेन से बांध के। एंड फाइनली व्हेन ही बिगन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विथ व्हाट लुक्ड लाइक विलेनस इंटेंट। विलेनस इंटेंट क्या होता है? विकेट एंड डेंजरस प्लान फॉर और आइडिया। मतलब दिमाग में जो है एक आइडिया चलता है। अब क्या चलता है उसके माइंड में? लेट्स सी। तो जब भी वो जो है स्टॉक में मूव करना उसके साथ, तो व्हेन ही बिगन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विथ व्हाट लुक्ड लाइक विलेनस इंटेंट। अब उसके क्या चलता था दिमाग में? क्या जो है विकेट थॉट आते थे, आइडियाज आते थे। ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड करा? क्योंकि वो देखते थे उसको, जैसे जो है कुक जाता था उसके पीछे पीछे वो वॉक करता था, मूव करता था। तो वो देखते थे कि किस तरह से उसका जो इंटेंशन रहता है उसमें उन्हें जो लगता है थोड़ा सा विकेट था। तो ग्रैंडफादर व्हाट ही डिसाइडेड, तो ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब जो है इट वाज द टाइम टू ट्रांसफर टिमोथी टू द जू। चिड़ियाघर में अब इसको ट्रांसफर करने का टाइम आ गया, अदरवाइज इट वाज डेंजरस टू अदर्स। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी। अब उन्होंने क्या करा कि जो टिमोथी के लिए और अपने लिए ग्रैंडफादर ने सीट जो है बुक करा ली फर्स्ट क्लास की, राइट। ऑब्वियस है, अगर और कोई तो अलाउ भी नहीं करेगा बैठना उनके साथ। अगर टाइगर को कोई अपने साथ देख लेगा तो ऑब्वियस है वो पहले ही डर के मारे जो है मना कर देगा। तो ही बुक्ड or reserved a first class compartment for himself and Timothy. तो himself यहाँ कौन है? grandfather. No one would share a compartment with them. अब कोई शेयर करेगा? आप शेयर करेंगे? अगर आपको पता चलेगा कि इस कंपार्टमेंट में एक टाइगर है तो ऑब्वियसली आप डर के मारे जो है रिफ्यूज कर देंगे। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ। अब ग्रैंडफादर, बच्चों ये ध्यान से देखें क्योंकि आगे नेक्स्ट वी विल आस्क द क्वेश्चन, राइट। तो ग्रैंडफादर कहां ले गए थे उसे टुक हिम टू लखनऊ। तो कई ऑप्शंस रहेंगे वहां पे कि कहां ले गए थे? लखनऊ ले गए थे। वेयर द जू ऑथोरिटीज वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर। अब जू के जो अथॉरिटीज थे वो क्यों खुश हो गए?
क्योंकि उन्हें जो है एक वेल फेड और एक सिविलाइज्ड टाइगर मिला। अगर मान लो जंगल से वो लाते, फिर उसको ट्रेन करना पड़ता, तो वो जो है दे वर वेरी हैप्पी और ग्लैड टू रिसीव अ सिविलाइज्ड टाइगर। अबाउट 6 months लेटर, अब उन्होंने जो है वहां पे उसको छोड़ दिया, लखनऊ के जू में छोड़ दिया उसे। अब कितना महीना बीत गया? 6 months लेटर, व्हेन माई ग्रैंडफादर, अब ऑथर कह रहे हैं कि जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, जब वो एक बारी जो है कहाँ गए? लखनऊ गए अपने रिलेटिव से मिलने, रिश्तेदारों से मिलने। ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग द जू टू सी हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन। अब होता है ना बच्चों, हमारे साथ अगर कोई पेट है और हमने उसको दे दिया तो एक अटैचमेंट रहता है, राइट? तो उनको जो है थोड़ा सा क्यूरियोसिटी थी, तो उन्होंने कहा अभी मुझे जो है एक अपॉर्चुनिटी मिली है, अवसर मिला है ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ। तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि भाई टिमोथी को 6 month जो है कहाँ हो गया? जू में। तो कैसा होगा ये जानने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। एंड ही थॉट दैट he got an opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. I was not there to accompany him, but I heard all about it when I returned to Dehra. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मैं तो जो है उस समय उनकी कंपनी नहीं करी थी, मैं नहीं जा पाया था, बट मैंने सारी बातें जो है सुनी उसके बारे में। When I returned to Dehra, जब मैं देहरा में आया तो क्या सुनी मैंने? सारी बातें। I heard about everything about Timothy. Arriving at the zoo, जब वो कहाँ पहुंचे? जू में। ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट, अब ग्रैंडफादर कहाँ गए? सीधे जो है पर्टिकुलर केज इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न, जहां पे किसको रखा हुआ था? टिमोथी को। वो सीधे उसी केज में गए, क्योंकि उन्हें पता था 6 महीने पहले जो है उन्होंने कहाँ पे उसको रखा था, किस केज में रखा था। ही न्यू इट वेरी वेल, दैट इज वाई ही वेंट स्ट्रेट टू दैट केज वेयर टिमोथी वॉज। द टाइगर वॉज देयर क्राउच्ड इन अ कॉर्नर। इंटर्न का मतलब क्या होता है बच्चों? कैप्ट, जहां पे उसको क्या रखा हुआ था? उसको रखा हुआ था। तो इंटर्न मीन्स कैप्ट, कीप कैप्ट, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है तो मीनिंग भी सेकेंड फॉर्म में कैप्ट। तो सीधे ही वेंट टू दैट केस वेयर टिमोथी वॉज कैप्ट। द टाइगर वॉज देयर क्राउच्ड इन अ कॉर्नर। अब वो जो है केस के कोने में बैठा हुआ था, फुल ग्रोन। अब जो है 6 महीने बाद उन्होंने देखा था, तो अब देखा उन्होंने कि वो पूरा जो है फुल ग्रोन अप हो गया है। एंड विद ए मैग्निफिसेंट स्ट्राइप्ड कोट। अब स्ट्राइप्ड कोट क्या है बच्चों? यहाँ पे उसकी स्किन के बारे में बोल रहे हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं? स्किन के। तो टाइगर की स्किन देखिए, मैग्निफिसेंट माने ब्यूटीफुल। तो अब जो है द टाइगर वॉज फुली ग्रोन अप, और उसका जो कोट है, जो स्किन है, वो इतनी ब्यूटीफुल है क्योंकि पूरा ग्रोन अप हो गया है। और जो स्ट्राइप्स है, आपको पता है कि कितना जो है गोल्डन कलर में जो है ब्लैक स्ट्राइप्स, तो बहुत सुंदर लग रहा था वो। विद मैग्निफिसेंट स्ट्राइप्ड कोट, स्किन उसकी जो है बहुत ज्यादा जो है खूबसूरत थी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों कि ग्रैंडफादर ने जैसे देखा कि ही ग्रू अप और उसकी जो एक्टिविटीज देखी, ही डिसाइडेड टू ट्रांसफर टिमोथी टू द जू। और कौन से जू में ट्रांसफर करा उसे? लखनऊ के करा। एंड लेटर आफ्टर, बाद में जो है आफ्टर 6 months उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली। क्या अपॉर्चुनिटी मिली? अवसर मिला ऑफ कॉलिंग द जू टू सी हाउ टिमोथी वॉज जेंटली गेटिंग ऑन। He went straight to that cave where he was kept. The tiger was there, और टाइगर वहां पे देखा उन्होंने, full grown, magnificent, beautiful, right? Let's see what happened next. Hello Timothy, said grandfather. अब grandfather इतने excited थे उसे मिलने के लिए। होता है कि भाई हमारा अगर कोई pet, हमने उसे छोटा सा पाला है तो एक attachment होता है। तो उन्होंने कहा hello Timothy, said grandfather.
and put his arm through the bars of the cage. अब उन्होंने कहा कि भाई ये तो जो है मेरा अपना जो है पेट टाइगर है, तो उन्होंने बिना डरे जो है, एक होता है ना कि टाइगर को देख के हर कोई डरता है, तो उन्होंने अपने and put his arm through the bars of the cage, और उन्होंने अपने आर्म्स जो है बार से, क्योंकि वहां पे क्या लगे रहते केज में, बड़े बड़े बार, जिससे ये बाहर ना आए या अटैक ना कर सके. द टाइगर अप्रोच द बार्स. अब जैसे ही टाइगर ने देखा तो उसने वहां पहुंचने की. द टाइगर अप्रोच द बार्स एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड. और उसने आराम से उनको उनके दोनों हाथ जो हैं अपने हेड में रखने दिए. किसने? टिमोथी ने. उन्हें क्या लग रहा था कि ये क्या है, टिमोथी है और उनका अपना है, तो बिना डरे, एक होता है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन, उन्होंने जो है अपने दोनों हाथ जो है उसके सिर पे रख लिए. एंड और जो टाइगर था, ही ऑल्सो अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट देयर हैंड अराउंड हिज हेड. ग्रैंडफादर stroked the tiger forehead and tickled his ears. अब उन्होंने जो है प्यार से उसको जो है सिर में जो है स्ट्रोक करा, राइट, फोरहेड में, एंड टिकल्ड हिज ears. अब होता है ना, अगर जानवरों के कानों को अगर आप टिकल करोगे तो उनको अच्छा लगता है. एंड whenever he growled, और जब भी वो जो है क्या करता है, ग्रोल करता है, गुस्सा करता है, तो स्मैक्ड हिज अक्रॉस द माउथ, तो एक वो प्यार से थप्पड़ मारते हैं उसके मुंह पे. विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट. अब वो क्यों धीरे से प्यार से थप्पड़ मारा, क्योंकि जब भी वो गुस्सा करता था तो ग्रैंडफादर क्या करते थे, ऐसे ही करते थे, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ. और ये उनका अपना तरीका था, पुराना तरीका था उसको हैंडल करने का. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रैंडफादर किस तरह से, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये टिमोथी है, बट आगे एक ट्विस्ट आएगा पूरी स्टोरी में, तो देखते हैं कौन से क्या आता है ट्विस्ट. तो वो जो है किस तरह से यहाँ पे टाइगर को पूरा जो है जिस तरह से अपने टिमोथी को करते थे वैसे उसे प्यार कर रहे थे. एंड ही ऑल्सो अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ आर्म्स और बोथ हैंड्स ऑन हिज हेड. और जब भी गुस्सा करता था तो वो क्या करते थे, प्यार से उसको स्मैक्ड हिम अक्रॉस हिज फोरहेड या हिज माउथ. ही लिक्ड क्या होता है, देखा होगा आपने, डॉग्स क्या करते हैं, लिक करना शुरू करते हैं अपने मालिक को. लिक माने चाटना. तो ही लिक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड्स and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. अब इसका एक केस था और इसी के बगल में एक दूसरा केस था, वो किसका था, लेपर्ड का. किसका केज है ये, लेपर्ड. तो वो क्या कर रहा था, ही लिक ग्रैंडफादर्स हैंड, और तब जो है वो भागता था, sprang away when a leopard इन द नेक्स्ट. पर जब ये वाला लेपर्ड उसको क्या करता था, स्नार्ल करता था, गुस्सा करता था, छेड़ता था, तो उस समय जो है ही ओनली स्प्रैंग अवे. अदरवाइज जो क्या करता था वो उनको लिक करता था. ग्रैंडफादर शूड द लेपर्ड अवे. अब ग्रैंडफादर ने देखा भाई वो टिमोथी को जो है स्नॉर्ल कर रहा है, तो उन्होंने उसको जो है वहां से भगाया. किसने, ग्रैंडफादर. एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक. और जो वो चला गया था, sprang away, he came back and again he licked grandfather's hands. फिर से जो है वो उसको लिक करने लगा, his hands, but every now and then the leopard would rush at the bars. अब क्या हुआ, but every now and then the leopard would rush at the bars. फिर वो जो leopard था वो फिर से जो है किधर की तरफ भागा, bars की तरफ. And he would slink back to his corner. फिर वो जो है फिर कोने में चला गया. स्लिंग का मतलब क्या होता है, मूव नॉइजलेसली, चुपचाप जो है वो पीछे चला गया, मूव नॉइजलेसली बैक टू हिज कॉर्नर. तो केज का जो कॉर्नर था फिर से वो चुपचाप वहां चला गया. ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग, आई एम टॉकिंग टू टिमोथी. तो ग्रैंडफादर ने क्या कहा, व्हाट ही वाज डूइंग, ये क्या कर रहा था. I am talking to Timothy, said grandfather. उन्होंने जो है जो
जेल के जो सॉरी केज के जो जू के जो अथॉरिटीज थे, तो उन्होंने कहा ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग, एंड आज ग्रैंडफादर से पूछा कि व्हाट ही वाज डूइंग। उन्होंने कहा आई एम टॉकिंग टू टिमोथी। उन्होंने ग्रैंडफादर से कहा भाई तुम ये क्या कर रहे हो कि एक जो है टाइगर है, और टाइगर से तो क्या होता है, सब लोग अफ्रेड करते, डरते। तो उसने व्हाट ही सेड, आई एम टॉकिंग टू टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर वी आर नॉट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago। तो उन्होंने कहा weren't you, उन्होंने कहा ये वही टाइगर नहीं है जो हमने 6 months before I gave you, या I transfer my pet tiger to the zoo। तो इन्होंने कहा कि, तो ग्रैंडफादर ने एकदम पूछा, तो जैसे अथॉरिटीज ने पूछा, दे आस्क्ड टू ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग। उन्होंने कहा भाई मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ, ये वही टाइगर है ना जो मैंने 6 महीने पहले आपको दिया था। आई गेव हिम टू द जू 6 months before या ago। I have not been here very long। उन्होंने कहा काफी समय से मैं यहाँ पे नहीं आया था। Said the surprise keeper, please continue your conversation। sorry। तो उन्होंने कहा भाई तुम अपनी कन्वर्सेशन को क्या करो, प्लीज कंटिन्यू इट। जो कीपर था वो बहुत ज्यादा ही वो सरप्राइज। तो व्हाट ही सेड, प्लीज कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन बट I have never been able to touch him myself. He is always very bad tempered। तो उस कीपर ने क्या बोला बच्चों, उसने बोला कि ये इतना बैड टेम्पर्ड है, ये जो टाइगर है जिसको आप टच कर रहे हो, राइट, तो ये इतना बैड टेम्पर्ड है कि इवन मैं भी जो है, मैं कीपर हूं, मैं इसको टच नहीं करता हूं। Why don't you put him somewhere else, suggested grandfather। That leopard keeps frightening him। उन्होंने कहा कि इसको दूसरी जगह क्यों नहीं रख रहे हो, कि ये जो है इसको क्या कर रहा है, बार बार इसको परेशान कर रहा है या डरा रहा है, तो तुम जो है इसको शिफ्ट क्यों नहीं करते हो। Suggested grandfather, that leopard keeps frightening him। I will go and see the superintendent about it। तो ग्रैंडफादर जो थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका टिमोथी है, और टिमोथी को जो है बार बार जो है जो केज में, नेक्स्ट केज में लेपर्ड है, उसको बार बार क्या कर रहा है, वो फ्राइटनिंग हिम, डरा रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, आई गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट। तो उन्होंने कहा मैं सुपरिटेंडेंट के पास जाऊंगा और उनको बताऊंगा अबाउट दिस सिचुएशन। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू। अब वो किसके सर्च में चले, उन्होंने कहा सुपरिटेंडेंट को मैं ढूंढता हूँ और उनसे बात करता हूँ कि भाई तुमने इसको ट्रांसफर क्यों नहीं करा, शिफ्ट क्यों नहीं करा दूसरी जगह। बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली। और उन्हें पता चला कि आज जो है वो जल्दी घर चले गए। एंड सो आफ्टर wandering about the zoo for a little while he returned to Timothy's cave to say goodbye। It was beginning to get dark। अब उन्हें पता चला कि जो सुपरिटेंडेंट है वो घर जा चुके हैं, राइट। तो थोड़ी देर वो इधर उधर घूमते रहे जू में, a little while, और आफ्टर दैट ही रिटर्न टू टिमोथीज केव। फिर से वो जो है कहाँ चले गए, टिमोथी के केव टू से गुड बाय। क्योंकि अब क्या हो रहा था, इट ग्रू डार्क, अंधेरा हो रहा था, रात हो रही थी। तो उन्होंने गुड बाय कहने के लिए टिमोथी के कहा, ही रिटर्न टू टिमोथीज केव टू से गुड बाय एज इट गेट डार्क। He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm। अब उन्होंने देखा कि एक कीपर ने देखा कि ये किस तरह से उसके साथ जो है स्लैपिंग कर रहे हैं, स्ट्रोकिंग कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं टिमोथी फॉर अबाउट 5 मिनट्स। 5 मिनट तक जो है वो कंटिन्यू जो है उसके साथ जो है एक तरह से जो है खेल रहे थे, या उसे प्यार कर रहे थे, डांट रहे थे, स्लैपिंग कर रहे थे, स्ट्रोकिंग कर रहे थे। तो एक कीपर जो है 5 मिनट, बच्चों बहुत होता है, एक टाइगर को आप टच कर रहे हो, राइट। तो एक कीपर जो है, he found another keeper observing him with some alarm।
as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. अब जो है उन्होंने देखा, ग्रैंडफादर ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है बच्चों? पहचानना। तो उन्होंने उस कीपर को जो है ही रिकॉग्नाइज, ग्रैंडफादर ने उसे पहचान लिया कि जब मैं जो है पहले आया था 6 months बिफोर या एगो, तो जब मैं फर्स्ट टाइम टिमोथी को लाया था टू ट्रांसफर इट टू द जू, तो उस समय ये वाला कीपर जो है प्रेजेंट था। हैड फर्स्ट कम टू द जू, तो फर्स्ट टाइम जब मैं इसको लेके आया था took him to the zoo, तो उन्होंने ही रिकॉग्नाइज हिम एज अ कीपर who had been here there when Timothy had first come to the zoo. तो पहली बारी जब जू में आया था टिमोथी, तो वो वाला कीपर वहां था और उसको जो है किसने पहचान लिया? ग्रैंडफादर। यू रिमेम्बर मी सेड ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर ने किसे बोला? कीपर से बोला। ही सेड टू कीपर, यू रिमेम्बर मी, तुम्हें याद आया? Now, why don't you transfer Timothy to another case, away from this stupid leopard? तो उन्होंने उससे बोला कि भाई तुमने जो है, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई ये कीपर तो वही है जो है फर्स्ट टाइम मैंने इसको देखा था। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने इसको जो है, why don't you transfer Timothy to another zoo? तो तुमने दूसरे जू में इसको क्यों नहीं ट्रांसफर किया? अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड, कि ये जो बैड टेम्पर्ड लेपर्ड है, इससे जो है दूसरे जू में क्यों नहीं ट्रांसफर करा तुमने? ये शिफ्ट क्यों नहीं किया? बट सर, अब वो स्टैमर्ड करने लगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैमर्ड? स्टैमर्ड माने लड़खड़ा के बोलना, अटक अटक के बोलना। अब यहाँ देखो बच्चों, क्या यहाँ पे ट्विस्ट आता है या क्या स्टोरी में आता है? तो वो स्टैमर्ड करने लगा। उसने कहा बट सर, stammered the keeper, it is not your tiger. उसने जैसे ही बोला कि भाई it is not your tiger, अब ग्रैंडफादर क्या कर रहे थे? उसे अपना पेट समझ के क्या कर रहे थे? बहुत ज्यादा जो है उसे प्यार कर रहे थे। अपने दोनों आर्म्स जो है उन्होंने he put both the arms around his head. तो उसने कहा सर it is not your tiger. और थोड़ा सा हो जाता है ना कि एक टाइगर को इतनी, वो अपना टाइगर समझ के उससे जो है खेल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं उसे, थोड़ा सा अटक अटक के उसने बोला स्टामर करके कि इट इज नॉट योर टाइगर सर। आई नो सेड ग्रैंडफादर। अब उन्होंने सोचा कि भाई मैंने तो इसको यहाँ दे दिया था, तो ये तो अब इनकी प्रॉपर्टी हो गई, इनका टाइगर हो गया। तो उसने कहा मुझे पता, आई नो सेड ग्रैंडफादर, आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइन। तो उन्होंने कहा मुझे पता है, अब काफी समय से ये मेरा नहीं रहा है, अब ये किसका हो गया है? जू का। बट यू माइट एटलीस्ट टेक ए सजेशन और 2 फ्रॉम मी। तो उन्होंने कहा अब तुम जो है मुझसे 2 सजेशंस ले लो, टेक अ सजेशन और 2 फ्रॉम मी। आई रिमेम्बर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर। अब उस कीपर ने बोला कि मेरे को याद है तुम्हारा जो टाइगर था जिसको आप छोड़ने आए थे, तो आई रिमेम्बर योर टाइगर वेरी वेल। तो उसने जैसे ही बोला, क्या बोला उसने? ही डाइड 2 months ago, कि जो तुम टाइगर लाए थे मुझे अच्छी तरीके से याद है, जो तुम टाइगर लाए थे, जो तुमने ट्रांसफर किया था यहाँ पे, आई नो इट वेरी वेल। उन्होंने कहा वो तो 2 महीने हो गए उसे मरे हुए। कितना टाइम हो गया? ही डाइड 2 months ago, 2 महीने पहले उसकी डेथ हो गई थी। अब जो है ग्रैंडफादर जो है ही वाज शॉक्ड, ही एक्सक्लेम्ड दैट यस सर ऑफ निमोनिया। अब यहाँ बच्चों ध्यान रखना कि पी जो है बच्चों साइलेंट रहता है जब हम इसको बोलते हैं निमोनिया, पी इज साइलेंट। उन्होंने कहा यस सर ऑफ निमोनिया। तो उन्होंने कहा उसको तो बीमार हो गया था, निमोनिया हो गया था और इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड। अब उन्होंने बताया कि भाई जिस टाइगर को आप टच कर रहे थे, स्लैप कर रहे थे, तो ये कौन सा टाइगर है? द टाइगर वॉज ट्रैप्ड। इसको हमने कहां से पकड़ा था? इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ। पिछले महीने हमने हिल्स से इसको ट्रैप करा था, पकड़ा था इसको। एंड ही इज वेरी डेंजरस। तो उसने बताया कि भाई ये जिसको जो आपको लिक कर रहा था, वो टाइगर क्या कर रहा था? लिक कर रहा था। या आपने जो है you put your hands, your arms around his head
तो वो जो ये टाइगर है ये कहाँ से लाए हैं? इट वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स एंड इट वॉज वेरी डेंजरस। तो जैसे उन्होंने डेंजरस बोला, ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। अब उनके जो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले, क्योंकि वो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे कि उनका अपना पेट है, टिमोथी है। अब उन्होंने उसको छोटा सा पाला था तो ऑब्वियस हार्म नहीं पहुंचाएगा, बट इट वॉज डिफरेंट, ये दूसरा था, इट वॉज डेंजरस। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म, और अभी भी जो टाइगर जो है उनके आर्म को लिक कर रहा था विद इंक्रीजिंग रेलिश। अब रेलिश क्या है कि मतलब स्वाद ले रहा था, हो सकता है फ्लैश का जो है वो टेस्ट ले रहा था। तो अभी भी स्टिल क्या कर रहा था, वो लिकिंग कर रहा था हिज हैंड या आर्म। ग्रैंडफादर टुक अबाउट सीम्ड to him and asked to withdraw his hand from the case, because है ना जल्दी से उन्होंने अपना हाथ जो है केस से बाहर निकाला। With his face near the tiger, he mumbled, अब धीरे से उन्होंने क्या बोला, गुड नाइट टिमोथी। अभी भी उन्होंने क्या बोला बच्चों, गुड नाइट टिमोथी, एंड गिविंग द कीपर ए स्कॉर्नफुल लुक। अब उन्होंने जो है एक स्कॉर्नफुल जो है लुक किसको दिया, कीपर को दिया, कि भाई तुमने मुझे क्या करा था, अभी मरवा दिया था कि भाई मैं केज के पास बैठा हूं, और वो जो है टिमोथी समझ के थे, और दैट टाइगर वॉज वेरी डेंजरस। तो वो उस टाइगर को तो बोलते हैं गुड नाइट टिमोथी, बट कीपर को देखते हैं स्कॉर्नफुल लुक, वॉक ब्रिस्कली में तेजी से आउट ऑफ द जू, और वो चिड़ियाघर से वो तेजी से बाहर चले जाते हैं ग्रैंडफादर। बच्चों द होल चैप्टर जो है वी हैव कंप्लीटेड, और किसने लिखी है ये, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, स्लाइटली अब्रेस्ड का मतलब होता है बच्चों कि स्टोरी बड़ी है बट हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा है, बट जो उसका कंटेंट है वो सेम है, जो कैरेक्टर्स है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो इट इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ग्रैंडफादर को, कि वो अपने जिस टिमोथी जो है, टिमोथी समझ रहे थे जिस टाइगर को, वो कैसा था, वेरी डेंजरस, और जब उन्हें पता चलता है तो किस तरह से वो जू से चले जाते। तो बच्चों अगर हमने कोई पेट पाला है, और कई बार होता है ना कि यहाँ का एनवायरनमेंट, और फिर केज में उसको बंद कर दिया, यहाँ पे घूमता रहता था, तो मे भी जो है वो उसको सूट ना करा हो, और निमोनिया की वजह से जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टिमोथी और अबाउट दिस चैप्टर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे किसकी बात करी, टिमोथी की करी, एक जो है बेबी कब था, और किस तरह से टाइगर कब, और किस तरह से उसके ग्रैंडफादर ने जिन्होंने उसको डिस्कवर किया था, जो उनको कहाँ मिला था, तेराई में मिला था, देहरा में, और वहां से वो घर ले गए थे, और ग्रैंड मदर ने उसका नाम क्या रखा था, टिमोथी। टिमोथी के दो फ्रेंड्स थे, कौन कौन थे, एक टोटो था मंकी, और दूसरा कौन था बच्चों, मोंग्रल पपी। वो भी वो जो है कहां से लाए थे, स्ट्रीट से लाए थे, जिसकी कोई ब्रीड नहीं थी, तो वो दैट इज योर मोंग्रल पपी। तो किस तरह से पहले वो उनके खेलते थे, बट एज ही ग्रू तो उसने जो है कैसा हो गया था, अनफ्रेंडली एंड डेंजरस, राइट। और जब उन्होंने देखा कि किस तरह से ये जो है थोड़ी सी उसके एक्टिविटीज पे ध्यान दिया, तो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ट्रांसफर टिमोथी टू जू। तो ही टुक हिम टू लखनऊ, और लखनऊ के जू में उसको लेके आए, और किस तरह से ट्रांसफर करा, और 6 महीने बाद जब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, चांस मिलता है टू सी द टिमोथी, तो वो तुरंत जो है वहां कहा जाते हैं, जू में जाते हैं, बट उनको बाद में लेटर ही न्यू दैट ही वॉज डेड। और किसकी वजह से हुए थे बच्चों, निमोनिया की वजह से हुए थे, बीमारी की वजह से ही वॉज डेड। क्लियर। So the whole chapter is written, this chapter is written by Ruskin Bond, well-known author. तो बच्चों अभी लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो ये सेकंड पार्ट के हैं, फर्स्ट पार्ट के हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करे थे, ऑलरेडी वी डिस्कस। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ग्रैंडफादर्स prophecy was that the tiger would prefer Mahmud back to
स्लीप इन। ग्रैंड मदर की क्या प्रोफेसी थी? अब प्रोफेसी अभी मैंने बताया आपको भविष्यवाणी, राइट। प्रोफेसी का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी। पहले से बता देना, फोरकास्ट कर देना कि भाई ऐसा हो सकता है। तो वुड रेफर, अब क्या थी उनकी भविष्यवाणी ग्रैंड मदर की? वुड प्रेफर मैमूथ्स बेड टू स्लीप इन, क्या हम प्रेफर करे थे कि मैमूथ्स के बेड में सोने की? एंड द कुक वुड डिसअपियर टुगेदर फ्रॉम द हाउस, या जो है वो डिसअपियर हो जाए अपने टुगेदर फ्रॉम द हाउस। वुड वन डे मेक अ मील ऑफ मैमूथ, मार्क द राइट आंसर। तो बच्चों क्या है इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो उन्होंने भविष्यवाणी यही करी थी कि एक दिन हमें जो है टिमोथी कहाँ मिलेगा? मैमूथ के बेड में मिलेगा। और इसका मतलब क्या है कि एक दिन जो है मैमूथ को वो अपना शिकार बना लेगा, भोजन बना लेगा, और उसके जो है शूज और क्या पढ़ा था हमने, क्लोथ्स, ये हमें दिखाई देंगे। तो इट्स आंसर इज फर्स्ट वन, दैट इज would prefer, sorry, would one day make a meal of mammoth. Third option, would one day make a meal of mammoth, right? तो mammoth कौन था बच्चों? उनका कुक था। तो ग्रैंड मदर की प्रोफेसी क्या थी, भविष्यवाणी क्या थी कि एक दिन जो है वो उसका क्या बनेगा? मील बनेगा, भोजन बनेगा। तो बच्चों द होल चैप्टर वी कंप्लीटेड। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा और ऑफ यू अंडरस्टूड। अगर कहीं पे आपको डाउट है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो सारे बच्चे रिवाइज करें और रीडिंग जरूर करें चैप्टर की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू so much. Bye. Take care. Have a nice day.